प्रेम एक बड़ा विचरणीय भाषा है, एक शब्द है। पशु से प्रेम पक्षियों की भाषा और एक इंसान की भाषा, लेकिन जब प्रेम एक वहशी पने में चला जाए तो प्रेम की परिभाषा ही बदल जाती है। और शायद ऐसा ही कांड हुए हैं जिनमें प्रेमियों ने प्रेमिकाओं की बड़े बीभत्स तरीके से हत्या की। आखिर ये समाज को क्या आईना दिखाना चाहते हैं, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की अहरौला की इस घटना को हम आपको अवगत कराते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव गौरी का पूरा गांव के बाहर सड़क के नजदीक एक कुएं में बीते 15 नवंबर को एक युवती का शव बरामद हुआ। शव को वहशियों ने कई टुकड़ों में काटा था। सिर कटी लाश होने से उसकी पहचान बड़ी मुश्किल थी। गांव के चौकीदार ने पुलिस को इस बात की इतला दी। पुलिस आनन फानन में वहां पर पहुंची। वहां की तस्वीर देखकर पुलिस बड़ी हैरान थी। पुलिस ने लाश को बाहर निकलवाकर उसकी तफ्तीश करनी चाहिए। बाद में चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बाद में पुलिस ने आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक इस केस में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें उसका सहायक अभियुक्त सर्वेश आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है। इस हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक मृतक युवती और वहशी हत्यारे के बीच प्रेम संबंध थे। बाद में युवती की शादी किसी दूसरे युवक से हो गई। इसके बाद प्रेमी उसे लगातार शादी के लिए दबाव बनाता रहा, जिससे वो सहमत नहीं थी। मेला घुमाने के नाम पर प्रिंस यादव और उसके साथी ने उसे ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उसके लाश के कई टुकड़े करके उसे कुएं में डाल दिया और सिर को अन्यत्र पोखरी में फेंक दिया। हालांकि प्रिंस सहित कई परिजन गिरफ्तार हैं और दूसरे सहयोगी को पुलिस तलाश कर रही है। वहीं दूसरी घटना 1995 की है, जब दिल्ली की राजनीति में कभी अपना ऊंचा रसूख रखने वाले सुशील शर्मा ने 1995 में अपनी पत्नी, जो कि इसकी प्रेमिका भी थी, नैना साहनी पर उसको बहुत शक था। इसी शक की बिना पर उसने जुल्म की इंतहा पार कर दी थी। उसने नैना साहनी को गोली मारी और उसकी हत्या के बाद उसके लाश के कई टुकड़े किए और उसे कार में रखकर एक होटल के तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में नैना साहनी की तंदूर में अधजली लाश बरामद हुई थी। सुशील शर्मा आज अपनी सजा पूरी करने के लिए बेकरार है, लेकिन दामन पर लगा ये बदनुमा दाग उसकी इंसानियत पर सवाल उठा रहा है। 2011 में इसी तरह की एक घटना फिर घटी। एक प्रेमी ने अपनी दक्षिण अफ्रीकी मूल की पत्नी निरंजनी का कत्ल किया और उस लाश के कई टुकड़े कर उसे फेंक दिया। लेकिन आज भी ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड ने इंसानियत को शर्मसार किया। एक वहशी प्रेमी आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मौत के आगोश में सुलाने के बाद उसके जिस्म के कई टुकड़े किए और उसको फेंकने के लिए कई दिनों तक वो जंगल में जाता रहा नियमित रूप से। लेकिन वो पुलिस के शिकंजे से नहीं बचा। उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व IPS अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 6 पन्नों का एक खत लिखा है कि लफ्ज हाथ पर अंकुश लगाने की बात कही है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन विशेष अधिनियम 2021 में संशोधन करना चाहिए। यह विवाह के बाद दैहिक संबंधों और लिव इन सब पर लागू प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि पूर्व अधिकारी महोदय का सुझाव तो सही है, लेकिन कानून बनाकर क्या इस लिहाज से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जा सकती है? लफ्ज हाथ पर शिकंजा कसना क्या आसान होगा? मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि लफ्ज हाथ शब्द एक जगह ही प्रयोग हो सकता है। ये 3 घटनाएं आपको मैंने दिखाई। इन 3-4 घटनाओं में आप में एक को छोड़कर बाकी एक धर्म विशेष के लोग ही इसमें शामिल रहे हैं। अब मैं इस बार एक और सवाल कहना चाहूंगा लोगों से कि ये आखिर एक इसको लफ्ज हाथ या किसी धर्म से जोड़कर नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि इस तरह के अपराधी, चाहे वो किसी जात या धर्म के लोग हैं, अगर अपराध इस तरीके का करते हैं तो ये समझे कि एक मानसिक मनोवृत्ति के शिकार लोग हैं जो प्रेम की भाषा शायद नहीं समझते।